गिर साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, एक तरफ टीम को या वफ्द को पाकिस्तान भेजने की बात, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरानी जहाज़ पर हमला हुआ उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई। क्या कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को आप? क्या ये जो अभी हरकत हुई है ये कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती है, या फिर ये भी एक कोई टैक्टिक है? वॉर टाइम डिप्लोमेसी पे पहले भी बात हुई थी, और स्पेशली अगर हॉस्टिलिटी 47 साल से है तो ये कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड है। बाकी जो है आई थिंक अगर आप नेगोशिएशन की फेजेस देख लें, पहली फेज तो वॉर रुकवाने की थी जो पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली इंटरवीन करके रिक्वेस्ट की। उसके बाद फिर एक दौर हुआ नेगोशिएशंस का, फिर एक आप कह लें प्रेशर या ब्लैकमेलिंग फेज होती है। दिस इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड देन प्रॉब्ली आप जाते हैं फाइनल सोल्यूशन की तरफ। तो एक तो ये है, दूसरा कुछ अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ रिटोरिक फ्रॉम बोथ साइड्स। उसमें ट्रम्प साहब की ट्वीट्स भी देख लें, बिकॉज उनका अपना एक स्टाइल है डिजिटल डिप्लोमेसी का जिसको आजकल कहा जाता है, और उसमें आप देखेंगे एक बड़ी वेरिएशन होती है। तो उसमें आई थिंक फॉर एनालिस्ट जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं या इवन आई थिंक दूसरी साइड है उसको गेस करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप देखें कुछ जो शवाहिद है वो ये है कि एक तो आई थिंक अमेरिकन डेलीगेशन का अनाउंस हो गया कि दे आर इंशाल्लाह कमिंग। ईरान ने भी मशहद अपनी एयर स्पेस खोल दी है नॉर्थ में, वो कमर्शियल फ्लाइंग जो है, तो इसका मतलब है कि उनको भी कुछ तसल्ली है, अदरवाइज तो सारे एयरपोर्ट्स मानते हैं। बाकी बीच में दोनों तरफ से आई थिंक जो पर्शियन गल्फ है उसमें टेंशन है, बिकॉज एक तरफ ईरान ने ब्लॉकेट किया और दूसरी तरफ यूएस इंश्योर कर रहा है। फिर पब्लिक जो अपनी है आई थिंक उसको भी सेटिस्फाई करना है। अगर लेट्स से अमेरिकन पोजीशन देखें, यू आर अ सुपर पावर और आपने कुछ 40 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ी अगेंस्ट अ मिडिल पावर, और अगर आप सिंपली कहें जी कि बस सब कुछ ठीक हो गया हम जा रहे हैं, तो साउथ भी ह्यूज डोमेस्टिक प्रेशर। इसराइल पे भी इसी तरीके से है, पब्लिक ओपिनियन बड़ी सख्त खिलाफ है। सेम इज ट्रू ईरान में भी। आप कह लें अगर डिटेक्टर्स देखे जाए तो एक तो जायनिस्ट हो गए, फिर न्यूकॉन्स है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, इंडियन है या इंडियन गवर्नमेंट है, और फिर कुछ आई वुड से कि IRGC के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं आई डोंट नो कि काफी ट्रिगर हैप्पी हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इसमें ज्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली दे विल कम और इंशाल्लाह बातचीत भी होगी और होपफुली ये किसी आई थिंक लास्टिंग पीस की तरफ जाएगी। बट अदरवाइज क्योंकि गन्स आर लोडेड ऑन बोथ साइड, तो कुछ जो है इसको आई थिंक कंक्लूसिवली कहना जरा कबल वक्त है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। आपने जो अभी बताया है गन्स आर लोडेड के हवाले से, और आपको पता ही है अमेरिकन फिलॉसफी यही है कि पीस टाइम कोई नहीं होता, पीस टाइम वही होता है जब एवरीवन इज रीलोडिंग। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ईरान को पता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आने के बावजूद कोई ना कोई ऐसी चाल चल दी जाती है जिसके बाद चीज़ों को जो है हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में खड़ा है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से नेक नियति से वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दोनों फरीकैन कहाँ खड़े हैं? अच्छा, मैं पाकिस्तान में मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑनेस्टली अभी मैं मतलब सीधे पाकिस्तान को ठेका नहीं लिया अमन का दुनिया। आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि एक तो वी मेड अ सिंसियर एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि खुदा ना खास्ता कोई मुज़ाकरात सबोटाज होने जा रहे हैं, बट लेट्स सी योर पर्सपेक्टिव क्या है। क्या ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है सिर्फ पाकिस्तान का? मतलब इजंट द एंटायर वर्ल्ड नॉट अफेक्टेड? क्या भारत में लाइनें नहीं लगी? तो जो मुनाफिकत है आई थिंक सम ऑफ द एंटिटीज जो लेट्स से ज़ायनिस्ट हैं जो सबोटाज कर रहे हैं, या यहाँ पे मतलब पल पल की खबर जो है उस पर लोग कॉमेंट करते हैं। इस तरह भारत का मीडिया आप देख लें, वो आर विलिंग एंड पीपल हु आर एडवाइजिंग कि यार तुम लोग मर रहे हो। उधर हालत ये है कि बड़े सिटीज से माइग्रेशन हो रही है, एक्सोडस हो रहा है, पीपल आर लिविंग, लकड़ी जलाने तक नहीं है, ओपले जला रहे हैं, इधर बढ़ के मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड हैज टू नोट इट कि ठीक है पाकिस्तान हैज डन इट्स बिट। मतलब इतनी हाई रिस्क डिप्लोमेसी मैंने नहीं देखी, इतनी ऑडेशियस डिप्लोमेसी जिसमें वॉर जोन में दोनों फिर रहे थे। एक तरफ तो बिल्कुल हॉट वॉर में गए हैं, फिर मास्टर सईद आसिम 3 दिन वहां पे रहे हैं जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, अपने कॉरिडोर हमने बनाए। फिर शहबाज शरीफ साहब भी वॉर जोन के अंदर से गुजर गए हैं। लेकिन आई थिंक इस शर से इंशाल्लाह खैर निकलेगा, बिकॉज पाकिस्तान हैज डन इट्स एफर्ट। और बाकी साहब आपको नहीं लगता इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने क्राइसिस डिप्लोमेसी के लिए एक नया स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया? जी बिल्कुल, और देखिए ग्लोबल पीस के लिए इट्स अ वेरी हाई रिस्क दैट दे हैव टेकन। फिर सेंसिटिविटी थी, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी है, ईरान हमारे ब्रदर्स हैं, देन अक्रॉस द गल्फ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। नोबडी वांट्स वॉर। अभी जो तुर्किया में एक मीट हुई है परसों,
जिसमें अंतालिया फोरम के साइडलाइन, उसमें स्टेप जो बन रहा है सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, अभी ये रिजल्ट्स हैं वॉर के। अमेरिकन चाहते थे उनकी हेजेमनी रहे, इजराइल चाहता था, नाउ यू हैव अ रिएक्शन कमिंग, एनर्जी विल मैनेज इट आवरसेल्फ। बाकी देखिए ऑप्शन इज विद बोथ वॉरिंग साइड, कि आपने पहले जंग लड़ के देख ली है, तबाही कर दी है, अमेरिका की हेजेमनी काफी डेंट हुई है, इजराइल का काफी नुकसान हुआ है, ईरान इज आल्सो सफर्ड। यू वांट टू हैव अ सेकंड राउंड, प्लीज बी आवर गेस्ट, लड़ लें, आना फिर आपने नेगोशिएटिंग टेबल। दूसरा एक विजिट हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना में, जो 14-15 अप्रैल को है, वो इतना क्रिटिकल है बिकॉज सारी रीअलाइनमेंट होनी है, अमेरिकन बिजनेसेस आगे चलने हैं, वो सारा सैबोटाज हो जाएगा अगर ये लड़ाई में जाते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, दे हैव टू लुक एट इट। ये बाकी ठीक है, अगर आप समझते हैं कि एंटायर वर्ल्ड विल बी फ्रोजन एंड वाचिंग योर सर्कस, यदि आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपके नखरे बर्दाश्त किए जाए, ऐसा नहीं होगा, और दुनिया विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। तो आई थिंक यही एडवाइस होगी कि आप आए, आप आके जो एक आई थिंक एवेन्यू है उसमें से पीस का रास्ता निकालें। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरा तो हम करवा रहे हैं, पूरी नेकनियती से आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये फरीकैन पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी नेकनियती से इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक मौका है जिसमें अमन कायम किया जा सकता है। ब्रेक के बाद हाज़िर हूं।